नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने बटन दबाया और मोहराबादी मैदान में धू धू कर जला रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। झारखंड की राजधानी रांची में विजयदशमी के दिन मंगलवार को 7 जगह रावण दहन किया गया। सबसे बड़ा रावण ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में बना था। यहाँ 70 फीट के रावण का दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। जमशेदपुर में प्रतिमा विसर्जन करने गए 1.5 दर्जन लोगों को ट्रक ने कुचला। दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जमशेदपुर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रक ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। कई लोग ट्रक के नीचे फंस गए। लोग इधर उधर भागने लगे। जिस ट्रक ने लोगों को कुचला उसी ट्रक पर जुगल सिलाई नया बाजार की समिति प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर आई थी। घायल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। इन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है। झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा। अजय बराज में कार गिरने से 5 लोगों की मौत। झारखंड के देवघर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। सारठग प्रखंड के चित्रा थाना के सिकटिया स्थित अजय बराज में बोलेरो गिर जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी शव बाहर निकाले गए। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के सभी सदस्य बोलेरो से आसनसोल से गिरिडीह जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास ने कुंवारी कन्या के पांव पखारे। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के दिन ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर में सपरिवार 121 कन्या का पूजन किया। रघुवर दास ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रत्येक 9 कन्या के पांव पखारे, श्रृंगार का चुनरी उड़ाई, घंटी बजाकर एवं आरती उतारकर पूरे विधि विधान से पूजा की, उनका आशीर्वाद भी लिया। गाजा की जंग में फिर नरम पड़ा हमास। 2 इजरायली महिलाओं को किया रिहा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग हालांकि भयानक रूप ले चुकी है, लेकिन दोनों खेमों की तरफ से बीच बीच में दरियादिली भी सामने आ रही है। फिलिस्तीनी हमास आतंकवादी समूह की सशस्त्र शाखा ने 2 और बंधकों को रिहा किया। इससे पहले बीते शुक्रवार को हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था। रांची को जल्द मिलेंगे करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर। रांची को करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर मिलेंगे। सारे फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। वहीं अधिकतर सड़कों पर काम चालू है और कुछ पर काम शुरू होने जा रहा है। इन सारी परियोजनाओं को राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ही ली गई है। ऐसे में इनके पूरा हो जाने से राजधानी में जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी। सारे कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा हो रहे हैं। केवल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम NHAI व कांटाटोली फ्लाईओवर का काम जुटको कर रहा है। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को मिला 2023 लाडली मीडिया अवार्ड। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई, जिसमें एक बार फिर प्रभात खबर का परचम लहरा है। पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से आयोजित 13वें लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2023 में इस बार प्रभात खबर को भी एक अवार्ड मिला है। ग्रामीणों ने माइंस कार्यालय पर हमला कर कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। जांच में जुटे पुलिस। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दमदमी गांव सोहिया पहाड़ स्थित शुभ लाभ एंटरप्राइजेस में बीती रात ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान माइंस जेसीबी का शीशा फोड़ दिया। वहां मौजूद शुभ लाभ के कर्मियों के साथ मारपीट भी की। वहीं शुभ लाभ एंटरप्राइजेस के साथ कर्मी की सूचना पर हुसैनाबाद थाना के कमगारपुर पिकेट पुलिस स्थल पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डोमना बांध के ग्रामीण युवक के साथ किसी ने मारपीट की थी। उसी को लेकर ग्रामीणों ने माइंस कार्यालय पर हमला किया। दशहरा की बधाई देने फिर सोशल मीडिया पर लौटे विजय माल्या। विजय माल्या अपने फॉलोअर्स को कभी भी त्योहारों की शुभकामनाएं देना नहीं भूलते। आप इसे बिजनेसमैन की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कह सकते हैं। उनकी दशहरा की बधाई देते ही लोगों ने उनके कर्जे की याद उन्हें दिला दी। लोग उन्हें माल वापस लाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में लोग बैंक हॉलिडे के दिन किए गए उनके पोस्ट की भी खिल्ली उड़ा रही है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी का डीसी ने किया अनावरण। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में हुआ झारखंड एशियन महिला चैंपियंस टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी के अनावरण के दौरान डीसी ने कहा है कि यह आयोजन देश के लिए गौरवपूर्ण है। चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर झारखंड को मिलना एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड के सभी खिलाड़ियों की शुभकामनाएं दी है।
गाजा पर कहर बनकर टूटी इजराइल की सेना। पिछले 24 घंटों में 700 लोगों की मौत। हमास के आतंकी हमलों से तिलमिलाई इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर कहर बनकर टूट पड़ी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को कहा कि इजराइल के हवाई हमलों में पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बता दें कि गाजा पर जारी इजरायली बमबारी में एक दिन में मरने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल के दक्षिणी शहरों पर हमले के बाद से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। मोहन भागवत ने किया आगाह, 2024 चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहे सावधान। नागपुर में संघ ने आज विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पूछा कि क्या हिंसा में सीमा पार कर उग्रवादी शामिल थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया? ये हो नहीं रही है, इसे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आर पार की लड़ाई में अपना मतदान सोच समझ ही करें, किसी के बहकावे और झांसी में आकर ना भटके। रामलीला के मंच पर पीएम मोदी बोले, भारत सतर्क रहना बेहद जरूरी। दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों की भारी भीड़ बुराई पर अच्छाई का पर्व मनाने के लिए विभिन्न रामलीला समारोह में जमा हुई। पीएम मोदी द्वारा द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला में पहुंचे और रामलीला का मंच देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह पर्व अपने संकल्प को दोहराने का समय है। विजयदशमी का यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय पर। राज्य में मुंडा सम्मेलन 19 नवंबर को मुंडा सभा कार्यालय डिबडीही में एक दिवसीय मुंडा सम्मेलन को लेकर बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता करते हुए मुंडा सभा के अध्यक्ष नवीन मुंडू ने कहा कि 19 नवंबर को अरगोड़ा फुटबॉल मैदान में मुंडा महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। महासचिव बिलकौर डोंग ने जमनजारों पर चर्चा की और कहा राज्य भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 5 सेंटरों पर लगाया जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावों और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए राव आईएएस स्टडी सर्किल, इकरा आईएएस, चहल अकादमी और आईएएस बाबा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए की जांच के दायरे में 20 आईएएस कोचिंग सेंटर हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।